नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी करंट अफेयर की क्लास में। हमारे सहयोगी बहुत ही अच्छी तरह से सहयोग कर रहे हैं, लाइक कमेंट और शेयर सब्सक्राइब करते रहते हैं। हम उनका नाम ले रहे हैं। आप लोग भी अपना चाहते हैं नाम लें वीडियो की स्टार्टिंग में ही, तो आप लोग भी हमें अधिक से अधिक लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। दोस्तों, हम नाम ले रहे हैं आनंद कुमार वर्मा जी, अतुल कुमार, मधु, दीपक, अमित, राहुल, अजय, अभय, गुड्डू और हमारे हैं सूरज, निहारिका वर्मा, विपिन, योगेश और एक सेवा में कोई और राम वर्मा, स्वाति, महेश। ये हमारे इस बार के अच्छे कमेंटेटर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेट वीडियो से। आप लोगों ने दोस्तों, हमने कई लोगों ने कमेंट किया है कि हमारे पास ये नहीं व्यवस्था नहीं है, हमें करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। दोस्तों, तो आपने कभी सोचा है कि हमारे पुरुषोत्तम श्री राम जी, उन्होंने कभी हमसे कहा था, खुद से कहा था कि हम अकेले हैं। 16 वर्ष की उम्र में दोस्तों उन्हें वनवास हो गया था। 16 वर्ष की उम्र में। अच्छा, उन्हें वनवास हुआ था, उनकी गलती क्या थी? राजा दशरथ ने वचन दिए थे कैकेयी को। वचन मांगे किसने थे? कैकेयी ने। वनवास किसे मिला था दोस्तों? राम को। क्यों? राम क्यों गए थे फिर वनवास? वो कह देते भाई मैंने तो ना तो वचन दिए थे, वचन देने की आपने मुझसे पूछा था, फिर भी वो वचन उन्होंने स्वीकार कर लिए थे। अब जंगल में जाने के बाद दोस्तों उनकी बीवी को हरण कर ले गया रावण। क्या उन्होंने फोन किया था राजा जनक को, मुझे सेना भेज दो, आपकी बेटी को ले गया रावण? क्या उन्होंने फोन किया था भरत को, अरे भाई तेरी भाभी को रावण ले गया है? बताइए, सेना भेज दे? नहीं ना। अकेले दम पर जंगल में खुद के दम पर उन्होंने क्या किया? रावण को हरा के, उसे समाप्त करके और अपना जो है कार्य पूरा किया, अपने लक्ष्य तक पहुंच गए। दोस्तों, यहां पर उन्होंने कभी रोना रोया? कभी नहीं रोना रोया। उन्होंने अकेले दम पर सब कुछ किया। दोस्तों, अगर हम लोग खुद के दम पर ही करना पड़ेगा जो भी करना है, कोई साथ देने वाला हो या ना हो दोस्तों, क्योंकि खुद के द्वारा जीती गई जंग हमें बहुत ही प्रसन्नचित करती है। इसी पर हम दो लाइनें आपको बताते। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है। सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है और सैलाब उमड़ता है जीत जाने के बाद। जब दोस्तों हम जीतते हैं तो बहुत ही अच्छी उमंग हमारे दिल में आती है। हमारे अंदर जो भी सैलाब आता है दोस्तों, उसका ठिकाना नहीं होता। इस तरह से आप लोग भी दोस्तों जीतेंगे और जीतेंगे एक दिन, अगर आपने ठान लिया दोस्तों, और हम आपके साथ बने रहेंगे इसी तरह से, और आप लोग भी हमें सहयोग करते रहेंगे। आते हैं अपनी आज की क्लास में दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों 17 मार्च 2021 का करंट अफेयर्स। बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। दोस्तों, बुर्का जो होता है हमारा मुस्लिम समुदाय के लिए होता है, तो उस पर जो है प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है दोस्तों अभी एक देश ने। किसने? श्रीलंका ने। किसने दोस्तों? श्रीलंका ने। श्रीलंका ने बुर्का पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है दोस्तों। ठीक है, और ये हमारा कहाँ पड़ता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप। एशिया कहाँ पड़ता है दोस्तों? एशिया महाद्वीप में पड़ता है दोस्तों श्रीलंका। और आगे हम लोग उसमें बात करते हैं। जब हमने श्रीलंका की बात की तो इसकी राजधानी दोस्तों क्या है? राजधानी इसकी क्या है दोस्तों? इसकी राजधानी दोस्तों है, दो पड़ती हैं। एक तो है कोलंबो, कोलंबो, और दूसरी पड़ती दोस्तों श्री जयपुर।
वर्धनी, श्री जयवर्धनी। ये दोस्तों इसकी 2 राजधानियां पड़ती हैं। और यहाँ की बात करते हैं हम लोग और थोड़ी सी। यहाँ के दोस्तों, यहाँ के करेंसी क्या है दोस्तों? रुपया। रुपया है यहाँ की करेंसी दोस्तों। और यहाँ के जो हमारे पीएम है, प्रधानमंत्री कौन है? महेंद्र राजपक्षे यहाँ के पीएम। और यहाँ पर हमारे गोतबाया राजपक्षे दोस्तों, ये यहाँ के कौन है दोस्तों? गवर्नर है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं श्रीलंका की, थोड़ी बात की है तो यहाँ पर और भी हम लोग बात करते हैं इसकी थोड़ी सी। भाई एक आपने पाक स्टेट सुना, पाक स्टेट लाइन जो होती है वो आपने सुनी होगी। तो पाक स्टेट लाइन ज्यादातर लोग सोचते हैं भाई पाकिस्तान और भारत को अलग करती है, क्योंकि वो पाक नाम है उसका। लेकिन दोस्तों ये पाक स्टेट दोस्तों क्या है? ये श्रीलंका और भारत को अलग करती है। ठीक है, इस लोग को आप लोग ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। बाटा इंडिया लिमिटेड के ब्रांड एम्बेसडर दोस्तों बनाए गए हैं कौन? कार्तिक आर्यन को दोस्तों बाटा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया दोस्तों। ठीक है, हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। रावलपिंडी में प्रसिद्ध KRN क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर दोस्तों रख दिया गया क्या? एक शोएब अख्तर, सबका नाम सभी ने सुना हो, शोएब अख्तर तो हमारे पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं दोस्तों। इन्हीं के नाम पर ये नाम बदलकर रख दिया गया है दोस्तों। और हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस दोस्तों मनाया जाता है कब? 16 मार्च को। कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। इसका मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य जो है दोस्तों पोलियो के खिलाफ जागरूक करना और उसे जड़ से समाप्त करना। और 2021 का दोस्तों हमारा थीम इसका है, सॉरी 2021 में हमारा जो टीकाकरण का उद्देश्य है, हमारे आपने सभी ने सुना होगा कोविड पूरी साल चला था 2020 में। तो सबसे बड़ा टीकाकरण हमारा रहेगा दोस्तों कोविड का। कोविड-19 सबसे बड़ा टीकाकरण ये दोस्तों हमारा कार्यक्रम चलेगा कोविड-19 का दोस्तों। हम लोग बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2020 में ग्रैमी अवार्ड का संस्करण कौन सा हुआ था? ये 63वां संस्करण हुआ है दोस्तों। कौन सा? 63वां संस्करण हुआ है। और ग्रैमी अवार्ड जो दोस्तों दिया जाता है किसके क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? संगीत के क्षेत्र में। किसके क्षेत्र में दोस्तों? संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। और दूसरा जो है, जबकि शुरुआत जो पहली बार दिया गया था 4 मई 1959 को दोस्तों ये पहली बार दिया गया था, सबसे इसकी शुरुआत हुई थी। और दूसरी इसमें और भी एक फैक्ट हम लोग जानते हैं, जो 63वां अवार्ड है अमेरिकी सिंगर है दोस्तों बियॉन्से। इन्होंने क्या हुआ दोस्तों 28 बार, कितने 28 बार ये पुरस्कार जीत चुकी है और ये विश्व की हमारी पहली महिला बन चुकी हैं। ठीक है, 28 बार ये जीत चुकी है इस पुरस्कार दोस्तों। और थोड़ी हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021, ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस रही हैं
वो हमारी कौन है, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण 2021 की जो है बेस्ट एक्ट्रेस रही है दोस्तों। और अगर हमारा देखते हैं और इसमें दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 एक्ट्रेस कौन है दोस्तों, अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ये हमारे बेस्ट एक्ट्रेस रहे हैं दोस्तों, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा के बाद अब निजी कंपनी की 75% नौकरियां स्थानीय लोगों को मिलेंगी। सबसे पहले ये काम हरियाणा ने शुरू किया था दोस्तों। वहाँ की जो निजी कंपनियां हैं तो उसकी 75% नौकरियां जो है वहीं के निवासी, उसी स्टेट के निवासी को दी जाएंगी। सबसे पहले तो ये हरियाणा ने शुरुआत इसकी कर दी थी दोस्तों, लेकिन उसके बाद अब दूसरा राज्य कौन सा बन चुका है इसी काम करने वाला, झारखंड। कौन सा है दोस्तों, झारखंड। ये हमारा दूसरा राज्य बन चुका है दोस्तों। कौन सा, दूसरा राज्य। हम लोग ने झारखंड की बात की तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 15 नवंबर 2000, ठीक है। और हम लोग यहाँ की और बात करते हैं, इसकी राजधानी क्या है दोस्तों, रांची। क्या है दोस्तों, रांची इसकी राजधानी है दोस्तों। और यहाँ के सीएम हेमंत सोरेन। यहाँ के हेमंत सोरेन यहाँ के सीएम है दोस्तों, ठीक है। और यहाँ के हम लोग गवर्नर की बात करते हैं, द्रौपदी मुर्मू यहाँ की दोस्तों गवर्नर है, ठीक है। हम लोग और इसकी बात करते हैं थोड़ी। मुख्य न्यायाधीश, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों, रवि रंजन यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। और इसकी थोड़ी और बात कर लेते हैं हम लोग। सीटों की बात करते हैं हम लोग। लोकसभा की सीटें दोस्तों हैं 14 और राज्यसभा की दोस्तों सीटें हैं 6 और विधानसभा की दोस्तों सीटें कितनी हैं 81 यहाँ पर सीटें हैं दोस्तों। और इसके जो पड़ोसी राज्य हैं वो हम देख लेते हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, यूपी जिसे बोलते हैं, पश्चिम बंगाल है दोस्तों, और छत्तीसगढ़। और एक हमारा दोस्तों पड़ता है उड़ीसा। ये 5 राज्य हैं दोस्तों जो इसकी लाइन को टच करते हैं, इसके आसपास, ठीक है। और बाकी का हम लोग बात करते हैं इसमें थोड़ा और। हम लोग कैंसर लाइन को आपको बार बार बता चुके हैं, कर्क रेखा, तो वो यहीं से होकर जाती है, जो 8 राज्यों से होकर जाती है। एक बार फिर से आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कहाँ से होकर जाती है कर्क रेखा। ये क्वेश्चन बहुत आता है, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन मिल जाएगा आपको कर्क रेखा। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये दोस्तों यहाँ के
8 राज्य हैं जिससे कैंसर लाइन होके जाती है दोस्तों। बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का दोस्तों कौन सा स्थान रहा है? चौथा। कौन सा? चौथा स्थान रहा है दोस्तों। इससे पहले रूस था, इसे रूस को पीछे छोड़कर दोस्तों भारत ने अपना स्थान ले लिया है दोस्तों। इससे पहले कौन था? रूस था दोस्तों। अब यहाँ पर हमने बात की है थोड़ी सी और इसकी डिटेल लेते हैं भाई। आरबीआई द्वारा इसकी जो है रिपोर्ट से आरबीआई द्वारा जो 5 मार्च को मुद्रा जो होल्डिंग है दोस्तों, तो मुद्रा होल्डिंग में दोस्तों 580.3 मिलियन डॉलर ये रही थी दोस्तों भारत की। और हमारा जो रूस था उसकी 580.1 मिलियन डॉलर ये दोस्तों रही थी हमारे, सॉरी रूस की रही थी ये, भारत की हमारे 580.3। हमने बात की है दोस्तों जब, अब इसी क्रम में हम लोग देखते हैं टॉप पर कौन कौन है। चीन टॉप पर है, सेकंड पर है हमारा जापान, और थर्ड पर हमारा दोस्तों है स्विट्जरलैंड दोस्तों। ये हमारे थर्ड रैंक और फोर्थ पर हमारा ये, फिफ्थ पर हमारा रूस है दोस्तों। हम लोग बात करते हैं आरबीआई। तो हमने आरबीआई की बात की तो उसकी थोड़ी और जानकारी हम लोग ले लेते हैं। आरबीआई इसकी फुल फॉर्म है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना दोस्तों 1 अप्रैल 1935 को ही थी दोस्तों। और इसका मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? मुंबई। मुंबई जो कहाँ पड़ता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में दोस्तों पड़ता है। और इसके हमारे गवर्नर है इसके शक्तिकांत दास यहाँ पे दोस्तों गवर्नर है। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फुटबॉल इतिहास में सबसे अधिक गोल बनाने वाले खिलाड़ी हमारे दोस्तों बन चुके हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो, जिन्होंने फुटबॉल इतिहास में दोस्तों सबसे अधिक गोल बनाए हैं। जिनके ये कहाँ के दोस्तों? पुर्तगाल की तरफ से ये खेलते हैं दोस्तों। और इन्होंने जो है 770 कितने दोस्तों? 770 गोल बना दिए हैं। इससे पहले दोस्तों कौन थे? इससे पहले थे पेले थे, जिन्होंने 767 गोल का इनके पास जो है रिकॉर्ड था। इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया है इन्होंने दोस्तों। जब हमने फुटबॉल की बात की है दोस्तों, तो फुटबॉल का जन्म जो है कहाँ हुआ था? इंग्लैंड। इसका जन्म कहाँ हुआ दोस्तों? इंग्लैंड में हुआ था। और पूरे जो है फुटबॉल का संचालन जो है कौन करता था? फीफा पूरे फुटबॉल का संचालन करता है दोस्तों। और हम लोग बात करते हैं इसके खिलाड़ी। इसमें कितने खिलाड़ी की संख्या कितनी होती है दोस्तों? 11 इसमें खिलाड़ी होते हैं दोस्तों। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अभियान, जिसे हम लोग मनरेगा बोलते हैं, इसमें जो है टॉप किया है दोस्तों रोजगार देने में किसने? छत्तीसगढ़ ने। किसने दोस्तों? छत्तीसगढ़। ये नंबर 1 पर है दोस्तों। और सेकंड पर दोस्तों हमारा है कौन? पश्चिम बंगाल। और थर्ड पर दोस्तों हमारा है असम। ये हमारे थर्ड है, तीनों ही है हमारे। और मनरेगा की जब हमने बात की तो इसकी दोस्तों स्थापना जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? 7 सितंबर 2005 को इसकी दोस्तों
शुरुआत हुई थी दोस्तों। हमने बात जब की है छत्तीसगढ़ की दोस्तों, तो इसकी राजधानी क्या पड़ती है? सबसे पहले स्थापना देखते हैं। स्थापना 1 नवंबर 2000। और ये दोस्तों 26वां राज्य था। कौन सा? 26वां राज्य था दोस्तों। इसकी राजधानी दोस्तों पड़ती है अटल नगर, और जिसे हम लोग दोस्तों नया रायपुर भी बोलते हैं अटल नगर को ही दोस्तों। अब यहाँ की सीटों की बात करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर लोकसभा सीटें दोस्तों हैं 11, और राज्यसभा सीटें कितनी दोस्तों? 5, और विधानसभा की दोस्तों सीटें इसमें 90 है दोस्तों। ठीक है, हम लोग और बात करते हैं इसकी थोड़ी सी। यहाँ के सीएम है दोस्तों भूपेश बघेल, और गवर्नर है दोस्तों अनुसुईया उइके, और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं आरपी रामचंद्र मेमन। आरपी रामचंद्र मेमन है दोस्तों यहाँ के मुख्य न्यायाधीश। दोस्तों राजकीय की बात हम लोग करते हैं। यहाँ पर पशु जो है हमारा जंगली भैंसा, और राजकीय पक्षी है हिल मैना, और यहाँ पर वृक्ष जो है दोस्तों साल, ये है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं थोड़ी और इसी की। इससे जो स्टेट जो है टच करते हैं, एक तो है हमारा मध्य प्रदेश MP, दूसरा है यूपी उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, और हमारा तेलंगाना। और लास्ट है हमारा आंध्र प्रदेश। ये दोस्तों हमारे 7 स्टेट इसे टच करते हैं। और हम लोग बात करते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 10वां इंटरनेशनल हेरिटेज टूरिज्म कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया दोस्तों। कहाँ किया गया है? हरियाणा में। कहाँ दोस्तों? हरियाणा में किया गया दोस्तों। और यहीं पर एक जगह पड़ती है पंचकुला। हरियाणा में पंचकुला जगह पड़ती है दोस्तों, यहीं पर इसका आयोजन किया गया है दोस्तों। और इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? इसका उद्देश्य है पर्यटन उद्योग को मजबूत बनाना, इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। अब यहाँ पर हम लोग सीटों की बात करते हैं। तो लोकसभा में सीटें हैं दोस्तों 10, और राज्यसभा में दोस्तों सीटें हैं 5, और विधानसभा में दोस्तों सीटें कितनी? 90। यहाँ की राजधानी दोस्तों पड़ती है चंडीगढ़। यहाँ की राजधानी है दोस्तों। और यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर जो बीजेपी पार्टी है। और यहाँ के गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य।
और ये यहाँ के गवर्नर हैं दोस्तों। और यहाँ पर जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं रवि शंकर झा, यहाँ के दोस्तों मुख्य न्यायाधीश हैं दोस्तों। और यहाँ पर हम लोग बात करते हैं कि किस राज्य को टच करता है, उत्तर प्रदेश। नंबर 1 राजस्थान और पंजाब। पंजाब के बाद दोस्तों आता है हिमाचल प्रदेश। ये 4 राज्यों को दोस्तों इसकी लाइन टच करती है दोस्तों। आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।